students, so we have continued with exercise 2.5 and we have completed 3 questions, and that was based on the identity for binomials. But if this is the case, a plus b plus c, then I told you this can be written like this: a plus b plus c and a plus b plus c, and I have given a complete solution for this identity in my making of identity. Then this can be written as a square b square plus c square plus 2ab plus 2bc and 2ca. और अगर आपको ये, if you want to know how this can be broken into this, so you should see my making. You must see that video, so that you will know how to make identity, how to make product of polynomials, and how can we avoid mugging ups, how can we avoid cramming. Otherwise cramming is not a solution for mathematics. अगर क्रैम करोगे तो आप परेशान हो जाओगे. So हमारा पहली क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है कि x दे रखा है हमको, 2y दे रखा है और 6z दे रखा है. ये तो सिंपल है. यूजिंग above identity, यूजिंग a प्लस b प्लस c, और आप यहाँ पे ये लिख लेंगे, पुट a is equal to x, b is equal to 2y and c is equal to 4z. What you will get? You will get x plus 2y plus 4z. अब a स्क्वायर की जगह क्या रखेंगे हम लोग? x स्क्वायर. b की जगह क्या रखेंगे? 2y का स्क्वायर. c की जगह क्या रखेंगे? 4z का स्क्वायर. नाउ 2ab. 2 into a is just x and b is 2y. 2bc. b is 2y and 4z plus 2 into c. c is 4z and a is x. So what is the final answer? Final answer is x square 4y square plus 16z square 4xy 16yz 8zx. This is the final answer. और माय डियर स्टूडेंट्स, ये अगर एक्स वाई लिखा है 4x वाई एक्स या जेड वाई या एक्स जेड, तो एक ही चीज है. इसका ऑर्डर अगर डिफरेंस है तो कोई बात नहीं है, हम लोग कर सकते हैं. अच्छा, ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन, ये तो हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया. सेकंड पार्ट में हमको क्या करना है? सेकंड पार्ट का जो है हमारा 2x प्लस वाई माइनस वाई, 2x माइनस वाई प्लस जेड इज देयर. तो एक तो या तो हम आइडेंटिटी ये याद कर लें. कौन सी आइडेंटिटी याद कर लें? ये आइडेंटिटी याद करें. अगर आपको याद करनी है, कौन सी आइडेंटिटी याद करें? a माइनस बी प्लस सी. ये तो आप याद करें. तो क्या आएगी? मैं लिख देता हूँ आपके सामने. a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर या माइनस 2ab माइनस 2bc प्लस 2ca. या तो आप ये आइडेंटिटी आप याद कर लो, अब तो आपको याद होनी चाहिए. अदरवाइज आउटपुट a is equal to what? a is equal to 2x, b is equal to y और c equal to z. ये आप करके कर लो. यू कैन डू लाइक दिस. यहाँ पे b को हम लोग y लेंगे क्योंकि माइनस साइन हमने कंसिडर कर लिया है. माइनस साइन हमने ऑलरेडी कंसिडर कर लिया है. अदरवाइज अगर मैं इस आइडेंटिटी का यूज करता हूँ, मैं इसको अगेन इस आइडेंटिटी का यूज करता हूँ, यूजिंग मैं ये आइडेंटिटी यूज करके दिखाता हूँ आपको. ये आइडेंटिटी, तो मैं क्या करूंगा? x को पुट किया मैंने 2x, y को पुट किया मैंने व्हाट? माइनस b, और c को पुट किया मैंने z. तो क्या मिला? मुझे मिला 2x प्लस माइनस वाई प्लस z. मुझे ये तो मिला.
जब मैंने इसको सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद तो मुझे यही स्क्वायर अलग अलग, तो जब मैंने इसको सॉल्व किया तब तो मुझे ये चीज मिल गई जो मुझे रिक्वायरमेंट थी। देखो जो मैंने सॉल्व किया, मैंने एक ही आइडेंटिटी याद की थी, हम लोग माइनस प्लस के साइन का इंटरप्रिटेशन करके भी क्वेश्चन निकाल सकते हैं। मुझे वही चीज मिल गई जो मुझे रिक्वायरमेंट थी। अच्छा, अब मैं इसको सॉल्व कैसे करूंगा? सॉल्व मैं उसको उसी तरीके से करूंगा कि ए की जगह मैं ए स्क्वायर रखूंगा तो 4x स्क्वायर आएगा, बी की जगह माइनस वाई रखूंगा तो वाई स्क्वायर आएगा, सी की जगह जेड रखूंगा तो जेड स्क्वायर आएगा। अब यहाँ पे केस बदली होगा, मैं यहाँ रखूंगा 2, ए की जगह क्या रखा मैंने 2x, लेकिन बी की जगह क्या रखा मैंने माइनस वाई। अच्छा, अगेन 2 माइनस वाई, सी की जगह क्या रखा मैंने z, प्लस 2z इंटू वॉट 2x। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 2yz प्लस 4zx। देखो ये चीज आ जाएगी, दोनों तरीके से आप कर सकते हो। यू कैन डू दिस क्वेश्चन इन 2 ways। अगर माइनस साइन कंसिडर करोगे तो इस तरीके से, और अगर आप पुट करते हो तो इस तरीके से। दोनों केस आप कर सकते हो। आपको समझ में आना चाहिए मेकिंग ऑफ आइडेंटिटी। मेन चीज है यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन, जो आप क्लास 6 में पढ़ना शुरू किया था, फिर थोड़ा ग्रेड 7 में हुआ, फिर 8th में और 9th में बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। वही चीज है। तो अगर अभी आप, मैंने इसीलिए बेसिक वीडियो डाला है, अगर आप अभी नहीं समझोगे तो बेटा याद करना कोई सोल्यूशन नहीं है। एक मैथ का अच्छा बच्चा वो होता है, ही डजंट लर्न एनीथिंग इन मैथमेटिक्स बट ही अंडरस्टैंड्स ईच एंड एवरीथिंग। समझता हर चीज है लेकिन वो रटता कोई चीज नहीं है। और व्हेन ही यूजेस एनी फार्मूला देन ही ट्राई टू फाइंड आउट दैट फार्मूला देयर ओनली। वो वहीं पे फार्मूला यूज करता है, धीरे धीरे वो उसकी हैबिट में ऐसे फार्मूला मगर उसको हो जाता है, उसको अपने आप ही रट जाता है। उसको पता नहीं कि मेरा पेन फार्मूला लिख रहा है, लेकिन जो रटते हैं वो हमेशा दिमाग पे प्रेशर लगाते रहते हैं। वो बच्चे को रट गया फार्मूला, उसको पता नहीं मुझे फार्मूला रट गया है, क्यों? ही हैज यूज्ड टू दैट फार्मूला। ठीक है, तो आगे देखो क्वेश्चन थर्ड देखते हैं हम लोग, थर्ड पार्ट देखते हैं। या तो आप ये फॉर्मूला यूज करें a प्लस बी सी का होल स्क्वायर, एंड दिस इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अदरवाइज यू कैन ऑल्सो यूज फॉर्मूला माइनस a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। ये क्या आएगा? a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc प्लस 2ca। यू कैन यूज एनी ऑफ द फॉर्मूला, आंसर आपका सेम ही आएगा, आंसर आपका सेम ही आएगा। अच्छा, एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है मुझे इसमें, आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है कि मैंने देखा कि जब मैं माइनस ए का स्क्वायर करता हूं तो ए, जब माइनस ए का स्क्वायर करता हूं तो क्या आता है? ए स्क्वायर आता है। तो इसका मतलब अगर मैं कोई भी फॉर्मूला रखूं इस तरीके का कोई सारी फॉर्मूला रखूं a प्लस बी प्लस सी, और इसको ब्रेक करता हूं तो ये आता है a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2bc, या 2ab लिखते हैं पहले, 2ab 2bc 2ca, ये लिख दिया मैंने। लेकिन अगर मुझे यहाँ पे कोई ऐसा फॉर्मूला लिखना पड़ा p माइनस क्यू माइनस आर, ये फॉर्मूला लिखना पड़ा, तो मैं देखो इसके बेस पे ऐसे कैसे करूंगा कि मुझे पता है यहाँ पे तो मुझे दोनों का स्क्वायर ही करना है। क्यों? अगर मैं चाहे इसका स्क्वायर करूं चाहे p का स्क्वायर करूं, मेरे पास ये भी पॉजिटिव आएगा, ये भी पॉजिटिव आएगा, तो ये तीन टर्म तो सेम हो जाएंगी, ये तीन टर्म तो सेम हो जाएंगी, ये तीन टर्म सेम हो गई तीन टर्म। अब ये बात करता हूं तो जब 2ab 2 तो है ही, जब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा, p यहाँ पे पॉजिटिव है, q यहाँ नेगेटिव है, ये आपको दिमाग में सोचना है। p यहाँ पे पॉजिटिव है, q यहाँ पे नेगेटिव है। अच्छा, प्लस 2 तो है ही, अब bc, अब मुझे इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है,
दोनों नेगेटिव है, मतलब Q भी नेगेटिव है, R भी नेगेटिव है। अच्छा, जब मैं CA की बात करता हूँ तो ये भी ये नेगेटिव है, ये देखो ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो -CA मतलब -R के बाद क्या आ जाएगा यहाँ पे P। तो क्या आंसर आया देखो, P स्क्वायर Q स्क्वायर R स्क्वायर, ये क्या हो गया -2PQ प्लस 2QR -2RP, ये आंसर आया। तो मैं क्या कह सकता हूँ, जिस टर्म में ये टर्म नेगेटिव टर्म इन्वॉल्व थी वो माइनस हो रही है देखो, और अगर दो नेगेटिव टर्म इन्वॉल्व हो गई तब तो पॉजिटिव हो ही जाएगा। ये जिसमें एक टर्म नेगेटिव थी वो क्या है, नेगेटिव है। जैसे देखो आप, तो कोई चाहे इसका यूज करो चाहे इसका यूज करो, और या जो मैंने बताया है वो टेक्निक यूज करो। जो मैंने टेक्निक बताई है तो उसको आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो। देखो जो मैंने टेक्निक क्या बताई है, मैंने टेक्निक क्या बताई थी आपको, वो बेस इस पे थी। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इनका तो स्क्वायर है, इनका तो स्क्वायर है, इनका तो स्क्वायर है, स्क्वायर हो गया। उसके बाद +2 इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन था, तो मतलब लेकिन 2x तो नेगेटिव का है, 2x तो नेगेटिव का है। अच्छा, उसके बाद इन दोनों का था, दोनों पॉजिटिव है, 3y 2z, फिर इन तीनों का था तो क्या था +2 और ये तो नेगेटिव है। तो क्या आंसर आ गया मेरे पास, आंसर आ गया 4x स्क्वायर। देखा ये सारी टर्म अपने आप पॉजिटिव हो गई हैं, ये सारी टर्म अपने आप पॉजिटिव हो गई हैं, जबकि ये देखो नेगेटिव चाहती हैं 12xy। अच्छा, अगेन 12yz और ये 8zx। तो एक बार आपने देखा कि जिस टर्म में माइनस था, ए वाली टर्म, ये टर्म किसमें थी माइनस, एक इसमें और एक इसमें, तो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म माइनस की, बाकी सारी पॉजिटिव की। अब तो अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी ना हम लोगों को थोड़ी, कैसे करने की, वो तुमने बेसिक वीडियो समझा दिया। अब ये क्या है कि जब भी आप सॉल्व करने बैठो तब आपको आर डी शर्मा बुक खोलनी पड़ जाए, सर का सोल्यूशन खोलना पड़ जाए। अगर सॉल्यूशन के बीच में मैं आ गया आपके, सॉल्यूशन जब भी आप करने बैठो, अभी तो मैं आपके बीच में हूँ, आपके सॉल्यूशन देयर इज माई प्रेजेंट इन बिटवीन योर सॉल्यूशन एंड यू। मैं चाहता हूँ जब आप सॉल्यूशन करें तो मुझे आप याद ना करें कि ये क्वेश्चन ऐसे होगा, ये क्वेश्चन ऐसे होता है। मल्टीप्लिकेशन शुड बी देयर, फॉर्मूला शुड बी देयर, रूल्स ऑफ मैथमेटिक्स शुड बी देयर। देयर इज नो प्लेस फॉर मी एंड आर डी शर्मा or any other book or any other reference book. That's why I am here to develop your concept, full concept. So I think you have noted it. Now this is the present solution and I told you जब हमारा क्वेश्चन ही ABC में दे रखा हो तो तब हम आइडेंटिटी ABC में नहीं लेंगे, तब आइडेंटिटी ABC में नहीं लेंगे, तो हम आइडेंटिटी किस में लेंगे, किसी और में, PQR में ले लेंगे, हाथी घोड़ा पालकी में ले लेंगे, हैं, वॉट एवर इट इज। मतलब हमको तो स्क्वायर करना है, तो हम यहाँ कंसीडर क्या करेंगे, यूजिंग आइडेंटिटी, यूजिंग कौन सी आइडेंटिटी, x + y + z, जो कि क्या होता है x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, ये एक आइडेंटिटी है। अब यहाँ पर हमने क्या कर दिया, पुट x = 3a, y = -7b एंड c = what, z = -c। तो क्या मिला, therefore what we get, रख के देखते हैं। देखो 3a, y की जगह -b, c की जगह -c क्या आ जाएगा, z की जगह -c। अब यहाँ रख के देखते हैं, देखो x का स्क्वायर क्या होगा, 3a स्क्वायर, ठीक।
अच्छा तो ओके, नाउ y का स्क्वायर क्या लिखा जाएगा, मुझे पता है इसका स्क्वायर तो यही होगा, यही होगा भाई, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अच्छा c का स्क्वायर क्या होगा, c का स्क्वायर तो c स्क्वायर ही होगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब दिक्कत क्या आती है, देखो टू, मैं अगर साइन कंसिडर यहीं करता चलूँ, एक्स वाई ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है नेगेटिव, तो ये साइन किसका हो जाएगा कि मैं लिख ही लेता हूँ, वरना आप दिक्कत करोगे आप। 2 इंटू ए इज 3a और माइनस 7b, ठीक है, प्लस 2 वाई क्या है माइनस 7b। बेस्ट तरीका बता रहा हूँ बेटा, बेस्ट तरीका। और ये करते करते डेवलपमेंट आपके अंदर खुद ही होगा। एक टाइम ऐसा आएगा आप क्वेश्चन खुद ही कर रहे होगे, किसी की हेल्प की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। अच्छा तो क्या आंसर आ गया, 9a स्क्वायर प्लस 49b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। अब देखो 6 और ये हो जाएगा माइनस का 42ab, अच्छा प्लस 14bc माइनस का 6ca। सो प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 50 यहीं पे करते हैं क्योंकि थोड़ा सिमिलर है इससे। 2x प्लस 5y माइनस 3z का स्क्वायर, तो ये तो उसका हो गया। अब मैं यहां से कर रहा हूं इसका क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा हूं। तो यूजिंग दिस आइडेंटिटी पुट व्हाट पुट, यहीं से पुट करता हूं। क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन है पुट x इक्वल टू व्हाट माइनस 2x, पुट बड़ा लिखता हूं दिखाई नहीं पड़ेगा है, माइनस 2x, y इक्वल टू व्हाट 5y और व्हाट z इक्वल टू, लेकिन z इक्वल टू 3z। अब क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन क्या आ जाता है, मैंने क्या बोला था, जब हमारा क्वेश्चन एक्स वाई जेड में हो तो आइडेंटिटी एक्स वाई जेड में नहीं लेनी है। अब आप यहाँ कंफ्यूज हो जाओगे कि एक्स वाई, देखो एक्स से एक्स कट गया, कट जाता है, वाई से वाई कट गया, क्वेश्चन ही खत्म हो गया। देखो ये इधर गया उधर गया उधर गया इधर गया और मामला हो गया गड़बड़। इसीलिए मैंने बोला था इसको इस तरीके से यहाँ नहीं लेते हैं। इस केस में हम लोग आइडेंटिटी किस में कंसिडर करेंगे, इस वाली आइडेंटिटी कंसिडर करेंगे, ये वाली आइडेंटिटी कंसिडर करेंगे, ठीक है। ये चीज मैंने निकालने के लिए इस क्वेश्चन को मिटाला नहीं है। अच्छा करते हैं, ये आइडेंटिटी लेते हैं, तब क्या पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे, देखो क्या पुट करेंगे, ए को पुट करेंगे हम लोग 2x, बी को पुट करेंगे 5y, सी को पुट करेंगे माइनस 3z। वही चीज है, वही चीज है। भगवान कहीं है अलग अलग रूप में प्रेजेंट है, वही भगवान कहीं अलग अलग रूप में प्रेजेंट है। सो क्या मिला, जब हमने ये आइडेंटिटी इसमें रख दी, ये आइडेंटिटी इसमें रख दी, तो क्या मिला मुझे, देखो माइनस 2x प्लस 5y माइनस 3y का स्क्वायर मिल गया। दूसरी तरफ क्या मिला, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर इज व्हाट, नथिंग, ए स्क्वायर क्या मिला, देखो ए स्क्वायर ही तो है, ए स्क्वायर क्या मिला, ए स्क्वायर इज 4x स्क्वायर। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, कैसे लिख सकता हूँ, देखो ए स्क्वायर, उसके बाद है मेरे पास बी स्क्वायर, तो 5y का स्क्वायर, फिर 3y का स्क्वायर, अच्छा प्लस ए बी माइनस का है प्लस 5y तो पॉजिटिव का है, लेकिन ये नेगेटिव है, फिर दोबारा प्लस क्या है, ये है, और व्हाट माइनस 2x, देखो माइनस 2x। अब जब मैं इसको सॉल्व करूंगा, ये तो मिल गया मुझे, ये क्या मिलेगा, देखो 4x स्क्वायर, ये सारा पॉजिटिव में हो जाएगा, 25y स्क्वायर, अच्छा ये प्लस 9z था क्या, जेड है, जेड हमने एक्स लिख रखा है क्या, जेड था, जेड है बेटा, ये जेड 3 का जेड, 3z है ये, 3z
3z। अच्छा ठीक है 3z। हाँ तो क्या हो जाएगा 9 का z का स्क्वायर। अच्छा अब क्या हो जाएगा देखो -20 xy -30 yz और फिर +12 zx। तो आपने देखा कैसे हम लोगों ने एफिशिएंटली इस आइडेंटिटी से सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। या ये आप अलग याद कर लो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। हाँ लेकिन याद कर लोगे तो आपको साइन नहीं रखना है, केवल याद कर लोगे तो अगर आपने -a लिखा है तो आपको a की ही वैल्यू रखनी है। जैसे यहाँ पे अगर हम माइनस की आइडेंटिटी लगाएंगे तो a कंसीडर नहीं करना है, इसमें हमको कंसीडर करना है। तो आप इस तरीके से क्वेश्चंस कर सकते हो। ओके सो लेट अस प्रोसीड पार्ट 6। ये फ्रैक्शन में हो गया है। अब फ्रैक्शन हम देख के डर जाते हैं, तो एक इसका भी 2 तरीके बताऊंगा। फ्रैक्शन में देख के डर जाते हैं, ना डरने का एक तरीका ये भी हो सकता है कि मैं इसका एलसीएम ले लूं। एलसीएम लूंगा तो क्या हो जाएगा 2a माइनस 2b, मतलब मुझे ये मिल जाएगा। मैंने अंदर ये तरीका हो सकता है। और उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने लिख दिया a माइनस 2b प्लस 4 का स्क्वायर ऊपर और नीचे का स्क्वायर नीचे। तो ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा मेरे पास 1/16। एक तरीका ये भी हो सकता है, अगर आप चाहते हैं तो करके इसकी वैल्यू पुट कर दें। तो इसकी वैल्यू पुट करेंगे क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू पुट करेंगे इसी बराबर चल ही रहा है, इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो 1/16 तो हो गया है। अच्छा अब कोई सी वैल्यू लगा दें, ये लगा दें या ये लगा दें, तो क्या होगा डायरेक्ट करते हैं a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस 16। ठीक है उसके बाद ये माइनस का है ये प्लस का है तो साइन तो माइनस का आएगा। क्या आ जाएगा 4ab। इन दोनों को लेंगे, साइन एक माइनस का है प्लस का है तो साइन तो माइनस का आएगा। क्या आएगा 16b। इन दोनों को लेंगे क्या आएगा 8a। नाउ अगर अब इसको अंदर करना भी है, ये भी तरीका सही है, आंसर राइट है। हो सकता है आपकी बुक में ऐसे दे रखा हो तो अंदर 16 का मल्टीप्लाई कर दो, अंदर 16 का मल्टीप्लाई कर दो। अंदर 16 का जब मल्टीप्लाई करोगे इस फॉर्म में आ जाएगा। देखो हम इस लेवल पे पहुंच गए हैं कि क्वेश्चन को इस स्पीड से सॉल्व करने लगे और लेवल हैज बीन इंक्रीज्ड कि हम क्वेश्चन को इस लेवल पे सॉल्व करने लगे। आप कैसे भी कर सकते हो, याद करके भी कर सकते हो, नेगेटिव साइन का ध्यान रख के भी कर सकते हो, लेकिन मेन आइडेंटिटी आपको याद करनी पड़ेगी, सॉल्व करनी पड़ेगी। तो प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन देखो, अब इतना पढ़ने के बाद कुछ ना कुछ तो दिमाग में आना चाहिए ना बेटा। सॉल्यूशन देखना कोई सॉल्यूशन नहीं, सॉल्यूशन देख के कोई कर लेगा है। ये क्वेश्चन देखा आपने, अब आपके दिमाग में क्या आया मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूँ, बिकॉज हमने बाइनोमियल वाले फैक्टराइजेशन कर रखे हैं, हमने फैक्टराइजेशन कर लिया है और इसको देख के मुझे इसको फैक्टराइज करना है। मतलब फैक्टराइज करना है मतलब अगर कोई चीज मुझे क्या करना है, मुझे इसको देख के ऐसे करना है, इसके ऊपर कोई पावर लगी है तो उसको मुझे प्रोडक्ट फॉर्म में लिखना है। मान के चलो 2 की पावर लगी है तो मुझे इसको 2 फैक्टर के फॉर्म में लिखना है, 2 फैक्टर के फॉर्म में लिखना है। तो कैसे लिखूंगा, क्या तरीका हो सकता है सोचो। अब ये चीज आपको देखते ही अगर देखो बेटा 9 यहां भी देखो तो 9 को आप 3 स्क्वायर के रूप में 100% देखो, और जब आपको 4 9 16 मिल जाए तब तो आपको देखो। हाँ अगर किसी क्वेश्चन में कहीं भी करते हो 4 9 16 एक साथ नजर आ जाए, 4 9 16 एक साथ नजर आ जाए तो आप मान के चलो कि जो एग्जामिनर स्क्वायर की बात कर रहा है, किसी भी तरीके से स्क्वायर की बात कर रहा है। इसीलिए मैं बोला था मैंने आपको स्क्वायर 30 तक याद होने चाहिए, 30 तक नहीं, आपको 100 तक स्क्वायर पता होने चाहिए। देख के आप जैसे ही स्क्वायर निकले तुरंत झपट्टा मार के पकड़ लेना है कि हाँ, जैसे ये लिख दिया मैंने 8 6
861 लिख दिया। तो अगर आपको सोचना पड़ जाए ये क्या लिखा है, अगर सोचना पड़ जाए क्या लिखा है तो गलती है बेटा आपकी। अगर ठीक है ये चीज अगर इन तो आपको स्क्वायर देख के ही पता होना चाहिए, देख के स्क्वायर पता होना चाहिए। अब देखो क्या है, मैं अगर देखूं तो मुझे समझ में आएगा कि इसका भी स्क्वायर लिखा है, ये इसका भी स्क्वायर लिखा है और ये इसका भी स्क्वायर लिखा है। आगे भूल जाओ। और मैंने अभी तक कब पढ़ा है कि तीनों का स्क्वायर आ रहा हो, मैंने क्या पढ़ा है कि तीनों का स्क्वायर आ रहा हो, तो मेरे दिमाग में आना चाहिए हाँ कुछ पढ़ा तो है मैंने कि जब a प्लस बी प्लस सी होता है तब तीन टर्म का स्क्वायर मिलता है, तीन टर्म का स्क्वायर मिलता है। ये मुझे पता तो है कि तीन टर्म का स्क्वायर मिलता है। अच्छा सो तीन टर्म का स्क्वायर मिलता है, आगे भी कुछ मिलता है। आगे क्या मिलता है, अगर आगे ए बी बी सी प्लस सी आगे ये मिलता है, लेकिन ये देख के तो मुझे अंदाजा लगाना चाहिए कोई ना कोई तो क्लू होगा। मूवी देखते हैं, मूवी में क्लू होता है एक, हाँ तो मैंने ये क्लू देख लिया। अब अगर तीन टर्म को मैंने खत्म कर दिया, अगर ये वाली टर्म मैं इस फॉर्म में लिख पाऊं, ये वाली टर्म इस फॉर्म में लिख पाऊं तो किसका स्क्वायर हो जाएगा, किसका स्क्वायर हो जाएगा 2x 3y उसका स्क्वायर हो जाएगा। तो देखो मैं करके देखता हूं। यहाँ पे लेट ए को मैं क्या मानता हूँ 2x, बी को मैं क्या मानता हूँ 3y, सी को मैं क्या मानता हूँ 4z। लेकिन मैंने देखा कि ये साइन तो पॉजिटिव का है जबकि ये दोनों साइन नेगेटिव है। देखा मैंने भाई ये साइन पॉजिटिव है, तो इसमें से कंडीशन ये हुई या तो ये दोनों नेगेटिव रहे होंगे या इन दोनों में से एक नेगेटिव रहा होगा या इन दोनों में से एक नेगेटिव रहा होगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ भाई, इनमें से एक ना एक नेगेटिव तो है, या तो ये दोनों नेगेटिव रहे होंगे तभी पॉजिटिव बन गया, या तो ये दोनों नेगेटिव रहे होंगे, जो x वाला टर्म है वो भी नेगेटिव रहा होगा और y वाला टर्म वो भी नेगेटिव रहा होगा तो पॉजिटिव बन गया, या इन दोनों में ऐसा कोई चीज है जो नेगेटिव रही होगी। तो हमने देखा z यहाँ पर भी है, z यहाँ पर भी है, तो z को नेगेटिव लूंगा मैं, z को नेगेटिव लूंगा। अब सेटिस्फाई करा के देखते हैं, वैल्यू सेटिस्फाई करा के देखते हैं। देखो अभी तक मुझे पता था कि ये को इसको मैं ऐसे खोल सकता हूँ, लेकिन यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ मुझे ये नहीं पता है, लिख तो लिया लेकिन ये मुझे नहीं पता है, ये मुझे नहीं पता है। हाँ लेकिन अगर ये चीज है तो मुझे ये पता है कि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इसको ऐसे लिख सकता हूँ, मुझे ये दे रखा है, मुझे था तो ये वही, लेकिन अब मुझे ये इस फॉर्म में दे रखा है, मुझे इस फॉर्म में लेके आना है। और ये अगर इस फॉर्म में आ गया तो मैं क्या लिख सकता हूँ, ये इस फॉर्म में आ गया तो मैं लिख सकता हूँ a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, तो वैल्यू पुट करके देखते हैं। ठीक, लेट अस चेक, चेक किया हमने तो वैल्यू रखी, तो a की वैल्यू क्या रखी मैंने 2x, ओके। b की क्या रखी 3y, c की क्या रखी, और मैंने साइन आपको बताया साइन मैंने कैसे पहचाना है। ठीक, अच्छा 2 a क्या है मेरा 2x, b क्या है मेरा 3y, 2bc, b क्या है 3y और -4z प्लस 2 क्या है और ये क्या है 2x है। अब मैं इसको जब मैं कैलकुलेट करता हूँ, अब मैं इसको जब कैलकुलेट करता हूँ, देखो कैलकुलेट किया हूँ, यहाँ करता हूँ कैलकुलेट, अच्छा यहाँ ही करता हूँ। चलो क्या आया देखो 4x स्क्वायर, ठीक है, उसके बाद 9y स्क्वायर, ठीक है, उसके बाद प्लस 16z स्क्वायर। देखो ये स्क्वायर से ही मुझे हिंट ली थी मैंने, वो मुझे मिल गया है। अच्छा ये 12 XY, अच्छा ये माइनस का 24 YZ और ये 16 ZX या XZ,
तो ये क्या है, देयरफॉर ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 2x प्लस 3y माइनस 4z का होल स्क्वायर। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको कैसे लिख सकते हैं, 2x 3y माइनस 4z 2x प्लस 3y माइनस 4z। लो ये फैक्टराइज हो गया, फैक्टराइज हो गया, ये फैक्टराइज हो गया, देखो ये फैक्टराइज हो गया। ये फैक्टराइज हो गया। तो हमने क्लू ये दिया था और फिर हमने देखा 3 स्क्वायर कब आती हैं, तो हमने वो चीज यहाँ लिखी थी, लेकिन वो मिटाल के हमने यहाँ लिख दी। भाई यहाँ लिखी हो यहाँ लिखी, लेकिन हमने देखा क्वेश्चन तो हमें इस फॉर्म में दिया हुआ। भाई याद तो आपने ये किया था, याद तो आपने ये किया था, मैं थोड़ा ना सॉल्व कर रहा हूँ, सॉल्व तो आप लोग कर रहे हैं। तो मैंने याद तो ये किया था, तो मैंने देखा ये इसको उठा के यहाँ रख देता हूँ, इस फॉर्म में दे रखा है, अगर मैं इस फॉर्म में प्रूव कर दूं तो मैं ये लिख दूंगा, और ये लिख दूंगा तो मैं ये लिख दूंगा, फैक्टराइज हो गया। तो मैंने वही किया, क्लू मिलाया, फिर मैंने देख लिया यहाँ पे इसका स्क्वायर है, तो एक करके देखता हूँ। तो आपको हर क्वेश्चन में इनको लेके इनको सेटिस्फाई करना पड़ेगा, ये क्लू है। इन क्वेश्चन को लेके इनको सेटिस्फाई कराना पड़ेगा, और ये सेटिस्फाई हो जाते हैं तो इसका मतलब है कि आपका क्वेश्चन सही है। सो let us move towards next part, second part। तो अब वही प्रिंसिपल 3x का स्क्वायर, y का स्क्वायर और z का स्क्वायर और लंबी सी टर्म। तो ये तो समझ में आता है कि मैं वही चीज लगाऊंगा यहाँ पे, क्या लगाऊंगा, लेकिन कैसे, स्क्वायर तो बन ही नहीं रहा है, स्क्वायर तो बन ही नहीं पा रहा, तो मैं कैसे लगा दूंगा। लेकिन मुझे √2 तो नजर आ रहा है, इसका मतलब √2 का स्क्वायर क्या होता है। भाई अगर मैं थोड़ा तो क्लू सोचना पड़ेगा, √2 है, √2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 होता है, 2 तो प्रेजेंट है, इसका मतलब कहीं नहीं। अगर मैं इसका स्क्वायर बनाऊं तो यहाँ तो स्क्वायर है नहीं। क्या बता रहा हूँ मैं, बता रहा हूँ 2x स्क्वायर, आपने बोला था स्क्वायर बना लेना, इसका तो स्क्वायर बन गया। भाई 8z का तो स्क्वायर बन ही नहीं रहा, ठीक है, ये मानते हैं y का स्क्वायर बन गया, ठीक है, y का स्क्वायर बन गया, तो भाई इसका स्क्वायर कैसे बनाएं। तो स्क्वायर तो क्या है, स्क्वायर तो बन सकता है इसका, लेकिन साथ में मैंने देखा √2 भी है, और मुझे पता है √2 का स्क्वायर, बस यही क्लू मिल गया। √2 का स्क्वायर तो 2 होता है, अरे √2 का स्क्वायर होता है, यहाँ √2 है, तो इसका मतलब मैं स्क्वायर बना सकता हूँ यहाँ पे। अविनाश सर सही बोल रहे थे। अच्छा, लेकिन 8 को कैसे बना सकते हैं, 8 का स्क्वायर कैसे बना सकते हैं, क्यों नहीं बना सकते हैं, 8 का स्क्वायर क्या क्यों नहीं बना सकते हैं, ये 8 ही तो लिखा है, 8 ही तो लिखा है, तो 8 का स्क्वायर, हाँ ठीक है, इंटीजर में नहीं बना सकते हैं। इस 2 को मैंने कैसे ब्रेक कर दिया, √2 और √2 में, एक √2 इसके साथ आ गया, एक √2 इसके साथ आ गया, लो मतलब मैं लिख सकता हूँ 2√2 का स्क्वायर इक्वल टू 8 लिख सकता हूँ। तो और मैंने ऐसा नहीं कोई चमत्कार कर दिया हो, मैंने कुछ ऐसा नहीं कि मैंने यहाँ पे कोई आपको चमत्कार देवी शक्ति के बारे में बता दिया हो, ऐसा नहीं कि मैंने कुछ आपको देवी शक्ति के बारे में बता दिया हो कि अरे ये कैसे हो गया। मैंने √2 आपको निकाला है, मैंने √2 क्यों लिया, मुझे स्क्वायर बनाना है, ठीक, प्रिंसिपल सही है, लेकिन √2 है वहां पे, तो मुझे उससे लिंक जोड़ने के लिए मुझे स्क्वायर बनाना पड़ेगा, क्लू से क्लू जोड़ना पड़ेगा, क्लू से क्लू जोड़ना पड़ेगा। हाँ, जैसे ही मैंने इसको स्क्वायर किया, ठीक है, जैसे ही मैंने स्क्वायर किया तो मैंने इसको लिख दिया √2 का स्क्वायर, ये तो अपने आप ही आ रहा है। अच्छा, उसके बाद 2√2 का z के साथ स्क्वायर। अब क्या मैं आगे इनको, ये हो गया, अब क्या मैं इनको आगे किसमें, अगर मेरे पास, मैं इसको a को क्या मानता √2x, b को क्या मानता y, और c को क्या मानता, तो किसकी बात कर रहा हूं मैं, बात कर रहा हूं उस आइडेंटिटी की जो ऐसे लिखी जाती है, जो ऐसे लिखी जाती है 2ab 2bc + 2ca, जो ऐसे लिखी जाती है, मैं उस आइडेंटिटी की बात कर रहा हूं।
हाँ सर वो तो ठीक है, लेकिन ये बताओ आपने तो सारे प्लस ले लिए, यहाँ माइनस भी तो है, तो रुको रुको रुको। माइनस क्यों है? माइनस इसलिए है कि कहीं ना कहीं माइनस का एलिमेंट है। नंबर क्यों कम आए? क्योंकि कहीं ना कहीं पढ़ाई नहीं की, इसलिए नंबर कम आए। तो माइनस क्यों हुआ? वी हैव टू फाइंड आउट, ट्रेस आउट माइनस क्यों हुआ। तो हमने देखा ये तो पॉजिटिव आएंगे ही आएंगे, ये तो पॉजिटिव आएंगे आएंगे। एक ये टर्म माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है, इसका मतलब इन दोनों में कॉमन कौन सी चीज है? तो मैंने देखा जो एक्स वाली चीज है वो दोनों में कॉमन है। एक्स वाली चीज क्या है? दोनों में कॉमन है। अगर मैं एक्स वाली चीज को माइनस कर देता हूं, मतलब एक्स वाली चीज को माइनस कर देता हूं, एक्स वाली चीज को माइनस कर देता हूं, तो मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। तो मैंने इसको क्या ले लिया? माइनस। इस पे कोई चीज बदली नहीं बदली, इसको मैंने ले लिया माइनस, क्योंकि ये तो हो जाएगा। अब करके देखते हैं, सेटिस्फाई करके देखते हैं, सेटिस्फाई करके देखते हैं। मुझे क्या लिखना है? मुझे लिखना है प्लस 2 माइनस 2 रूट एक्स इंटू वाई। ये क्या है? ये यही तो लिखा है। सेटिस्फाइड? अच्छा नाउ अब 2 इंटू वाई इंटू जेड क्या है मेरा, मतलब सी क्या है? 2 रूट 2 वाई, 2 रूट 2 जेड, 2 रूट 2 जेड। ये क्या आएगा? ये तो आएगा, देखो 2 2 जा 4 वाई जेड, 4 वाई जेड आएगा। ये भी क्लियर हो गया। अब लास्ट टर्म 2 प्लस लगाना पड़ेगा, हमको प्लस लगाना पड़ेगा। सी क्या है? सी तो है 2 रूट 2 जेड, लेकिन मुझे ए भी लेना है और ए है माइनस में रूट 2 एक्स। तो जो इसका जो माइनस है वो यहाँ माइनस दे देगा, और 2 2 जा 4 और रूट टू दोबारा 2 हो जाएंगे तो 8 हो जाएगा। तो ये देखो, ये सारा मैंने जो ये था, जो ऊपर इक्वेशन दे रखी थी, उसको इस फॉर्म में लिखना था। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ? ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ? मैं लिख सकता हूँ माइनस रूट 2 का एक्स प्लस वाई प्लस 2 रूट 2 जेड का स्क्वायर। लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? इसका मतलब लिख सकता हूँ। तो मैं इसको फैक्टराइज फॉर्म में लिख सकता हूँ, क्योंकि पावर मुझे मिल चुकी है, क्योंकि पावर मुझे मिल चुकी है एक बार, और मैंने लिख दिया फैक्टराइज फॉर्म में। अच्छा, एक इसमें एक चीज और लोचा हो जाता है। इसमें क्या है, थोड़ा दिक्कत हो जाती है। ये टर्म, ये तो बिल्कुल आंसर सही है, ये आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है, सॉल्यूशन बिल्कुल सही है। लेकिन अगर मैं ये लिखूं, क्या लिखूं कि y भी नेगेटिव है, z भी नेगेटिव है, तब भी तो पॉजिटिव होगा। तो दो चीजें नेगेटिव भी हो सकती हैं, ये भी सोचो आप। अगर दोनों में से, तब भी यही चीज आएगा। हमने या तो इसको नेगेटिव ले लिया था, अगर ये दोनों नेगेटिव होते, ये y भी नेगेटिव होता और ये भी नेगेटिव होता, और ये वाला पहला टर्म पॉजिटिव होता, मतलब x वाला टर्म पॉजिटिव होता, तब भी आंसर यही आता। क्या कहने का मतलब क्या है, मैं बताना क्या चाहता हूँ? मैं बताना ये चाहता हूँ, अगर मैंने लिखा हुआ है, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के, डीप अंडरस्टैंडिंग के लिए, अगर ये लिखा हुआ है 2x प्लस वाई, ठीक है, ये लिखा हुआ है। अगर मैंने इसमें से माइनस कॉमन ले लिया, माइनस क्या ले लिया? कॉमन, इससे कॉमन ले लिया माइनस, देखो तो ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये क्या चढ़ा इसके ऊपर? स्क्वायर चढ़ा है। अच्छा, और हमको ये पता है कि जब स्क्वायर के ऊपर क्या पावर होती है? इवन पावर। भाई तो क्या होता है, जब स्क्वायर के ऊपर इवन पावर होती है तो माइनस साइन खत्म हो जाता है। तो मैथ्स में इक्वल टू का मतलब ये नहीं है कहीं भी लगा दो, इक्वल टू वहीं लगेगा। तो एक चीज देखिए आपने, ये टर्म ऐसे भी निकाली जा सकती थी, तो इसके फैक्टर उस टाइम क्या आ जाते हैं? ये आपको कब देखने को मिलेगी? ये चीज है ओलंपियाड की, अगर पेपर देते हो
तब वेरिएशन आएगा आंसर में, तब देखने को मिलेंगे कि ऐसा भी हो सकता है, मतलब इस चीज को ऐसा भी लिखा जा सकता है. आई होप यू हैव एंजॉयड द वीडियो. सी यू टिल नेक्स्ट वीडियो.